नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 0.4 के उदाहरण 12 है और चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यह देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। यहाँ देखिए ये जो है एक शंकु का छिन्नक है जिसका ऊंचाई जो है 45 सेंटीमीटर है। के सिरों की त्रिज्या, यहाँ देखिए ये जो है ऊपरी सिरा है और ये जो है निचली सिरा है। तो सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। मतलब ऊपरी सिरे का त्रिज्या कितना है तो 28 सेंटीमीटर और निचले सिरे का त्रिज्या कितना है तो 7 सेंटीमीटर। अब इसका देखिए इसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब जो है हमें इसका आयतन निकालना है, मतलब इस छिन्नक का जो है आयतन निकालना है, उसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए हल, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो दिया गया है कि छिन्नक के ऊपरी सिरा का त्रिज्या, इसको जो है बड़ा आर लेते हैं। तो ये जो है हमें कितना दिया गया है तो 28 सेंटीमीटर दिया गया है। ये जो भाग है इस छिन्नक का ऊपरी सिरा है जिसका त्रिज्या जो है हमें 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा छिन्नक के निचली सिरा का त्रिज्या, इसको जो है हम छोटा आर लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना तो 7 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये वाला भाग जो है इस छिन्नक का निचला सिरा है, जो वृत्ताकार है उसका त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है, और छिन्नक के ऊंचाई कितना दिया गया है तो 45 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है हमें छिन्नक का आयतन निकालना है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जिसके लिए जो है हमें इस एल का आवश्यकता पड़ेगा, मतलब इस तिर्यक ऊंचाई का आवश्यकता पड़ेगा। तो इसको भी जो है निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए माना कि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बराबर L सेंटीमीटर। तब जो है L बराबर क्या होगा तो अंडर रूट बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि L बराबर अंडर रूट बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्यों लिखे हैं तो यहाँ देखिए इस फिगर में ये जो है क्या है तो इस छिन्नक का ऊंचाई है, तो इसको जो है ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। और ये वाला पार्ट क्या है तो 28 में से 7 है, मतलब ये वाला पार्ट, और ये क्या है तो तिर्यक ऊंचाई है। यहाँ देखिए इस ऊंचाई को जो है हम यहाँ भी बना सकते हैं और इस ऊंचाई को जो है यहाँ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है कौन सा त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसको जो है ABC बना लेते हैं। ये जो है क्या है समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर AC क्या है तो L है, मतलब तिर्यक ऊंचाई है। BC क्या है तो इस छिन्नक का ऊंचाई है, मतलब 45 सेंटीमीटर है। और ये AB क्या है तो 28 माइनस 7 कितना तो 21, तो 21 सेंटीमीटर जो है क्या है AB है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर हम बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर क्यों लिखे हैं, अब प्लस एच स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है त्रिभुज ABC में क्या लग रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। और ये बड़ा आर माइनस छोटा आर क्या है तो ये 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए L बराबर क्या होगा अंडर रूट बड़ा आर कितना है तो 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस H का मान जो है कितना दिया गया है तो 45 सेंटीमीटर, तो 45 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए L बराबर क्या होगा तो अंडर रूट 28 में से 7 कितना बचेगा तो 21, तो 21 का होल स्क्वायर। और फिगर के अनुसार जो है यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अब प्लस यहाँ देखिए 45 का स्क्वायर। यहाँ देखिए L बराबर क्या होगा अंडर रूट 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, अब प्लस 45 का स्क्वायर कितना होता है तो 2025। अब देखिए यहाँ पर L बराबर क्या होगा तो अंडर रूट 2466। यहाँ देखिए 2025 प्लस 441 कितना होगा तो 2466 होगा। तो यहाँ देखिए L बराबर क्या होगा तो 49.65 सेंटीमीटर। तो ये जो है किसका वर्गमूल आ गया तो इस 2466 का आ गया। ये जो है लगभग में है। अब चलिए छिन्नक का आयतन निकालते हैं। तो यहाँ देखिए अब छिन्नक का
आयतन बराबर क्या होगा, तो पाई एच बाय 3 इंटू बड़ा आर का होल स्क्वायर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर कोष्ट क्लोज। यहाँ देखिए पाई का मान जो है कितना लेना है, तो 10/7 गुने एच का मान जो है कितना दिया गया है, तो 45 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये जो छिन्नक का ऊंचाई है वो क्या है, तो एच है, तो 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सब का यूज जो है हम लास्ट में कर लेंगे सेंटीमीटर क्यू के रूप में, बटा 3। यहाँ देखिए कोष्ट ओपन बड़ा आर का होल स्क्वायर है, मतलब 28 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 28 का होल स्क्वायर, यहाँ पर जो है मीडियम बना लेते हैं, मीडियम कोष्ट, प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर है, मतलब 7 का होल स्क्वायर, प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर, मतलब 28 गुने 7 कोष्ट क्लोज। यहाँ देखिए जब 3 से जो है इसको काटेंगे कितना आएगा, तो 15 आएगा, 15 से 45। तो यहाँ पर ले सकते हैं 22 गुने 15/7 कोष्ट ओपन। 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो 784 प्लस 7 7 49 प्लस 28 गुने 7 कितना होता है, तो 196 कोष्ट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 22 गुने 15/7 गुने, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1029 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 10 से 29 में जब हम 7 से भाग देंगे तो आएगा 147। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22 गुने 15 गुने 147 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखिए जब इन तीनों को गुना करेंगे तो आएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है किसका आयतन आ गया, तो इस छिन्नक का आयतन आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है छिन्नक का वक्र पीछे क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यह देखिए फिर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। यहाँ देखिए पाई का मान कितना लेना है, तो 10/7 गुने एल का मान कितना निकाले हैं, तो 49.65 सेंटीमीटर। तो 49.65 गुने, यहाँ देखिए बड़ा आर प्लस छोटा आर, तो बड़ा आर का मान जो कितना दिया गया है, तो 28, तो 28 प्लस और छोटा आर का मान तो 7, तो 7 कोष्ट क्लोज। यहाँ देखिए 22/7 गुने 49.65 गुने 28 7 कितना होगा, 35। तो यहाँ पर देखिए 7 पंचे 35, तो यहाँ पर मिल सकते हैं 22 गुने 49.65 गुने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्षेत्रफल है इसलिए क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर 22 पंचे कितना होता है, तो 110, तो 110 गुने 49.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है किसका क्षेत्रफल आ गया, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब चलिए लास्ट जो है क्या है, तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह देखिए अतः छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छिन्नक के ऊपरी सिरा का क्षेत्रफल प्लस छिन्नक का निचली सिरा का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस छिन्नक का ऊपरी सिरा का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का ऊपरी सिरा कौन सा है, तो ये है, तो पाई बड़ा आर का होल स्क्वायर प्लस छिन्नक का निचली सिरा का क्षेत्रफल, मतलब इस छिन्नक का निचली सिरा का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, पाई छोटा आर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसका मान जो है कितना निकाला है, तो 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 5461.5 प्लस पाई का मान जो कितना लेना है, तो 22/7, तो 22/7 गुने बड़ा आर का स्क्वायर। तो बड़ा आर का मान कितना दिया गया है, 28, तो 28 का होल स्क्वायर प्लस 22/7 गुने छोटा आर का मान कितना दिया गया है, तो 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 5461.5
प्लस 22/7 गुने 28 प्लस 22/7 गुने 7 यहाँ देखिए 7 चौक 28 और 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 5461.5 प्लस जब 22 4 और 28 से गुना करेंगे तो आएगा 2464 अब प्लस 22 7 154 और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है किसका क्षेत्रफल आ गया, तो इस छिन्नक का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल आ गया। और यहाँ देखिए छिन्नक का जो है वक्र पीछे क्षेत्रफल कितना निकला है, तो 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस छिन्नक का आयतन कितना निकला है, तो 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।